मेरा स्वरूप विश्वरूप देखना संभव नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षुओं की जरूरत है, क्योंकि मेरा स्वरूप दिव्य है। अब कलयुग में अगर हम लोग को म्यूट पर चलो बना। कैन एवरीबडी जस्ट म्यूट? आदित्य, कैन यू जस्ट म्यूट एवरीवन? तो हम लोग के इस मनुष्य स्वरूप में, हमारे इस मनुष्य स्वरूप में हमको अगर प्रभु के दिव्यता को देखना है, उसके नाम का जप करना है, या फिर प्रभु का अनुभव करना है, तो हमें भी दिव्य चक्षुओं की जरूरत है मन में। और वो दिव्य चक्षु देने की ताकत सिर्फ सद्गुरु रखते हैं। इसीलिए सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हमारा जो ये जन्म हुआ है वो सिर्फ प्रभु की भक्ति करने के लिए। लेकिन इस सारे जग की माया में हम इस कदर फंसकर यहाँ पर सिर्फ दुख का अनुभव करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि प्रभु का ध्यान करना ही हमारा ध्येय है इस जीवन का। उस समय भले हम चाहे तब भी हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाते, और उस समय पर सद्गुरु आकर हमें भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के जाप का अनुभव करवा के हमें दिव्य चक्षुओं को देते हैं हमारे मन में, ताकि हम हमारे मन में बसे हुए प्रभु के दर्शन कर पाए। इसीलिए इस जीवन में अगर कोई चीज आपके पास हो या ना हो, कोई चीज मिले या ना मिले, कोई चिंता मत कीजिएगा। जब तक आपके पास सद्गुरु है, आपके मन में हमेशा एक समाधान होगा, चिंता नहीं होगी किसी चीज की। इस जीवन को आप एक नए सिरे से देखेंगे। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे जीवन में दुख आया है या सुख आया है। आप सिर्फ हर चीज को एक सिचुएशन की तरह देखेंगे, उसमें प्रभु के दिव्यता का अनुभव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर चीज से सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेंगे आप। उसके आगे आप इस जीवन को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, आप इस जीवन को एंजॉय करोगे। मतलब अगर पाँव में लग जाता है, कभी हमको शरीर में कोई चोट पहुंचती है, तो हमारी आंखों से अश्रु निकलता है और हम रोते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पिटी या सेल्फ सिंपैथी देते कि अरे मुझे लग गया, मुझे चोट पहुंच गई। नहीं, आपके शरीर को लगा है तो सिर्फ उसको दवा देने से वो ठीक हो जाएगा। उसके और आपके मन के आनंद और संतोष का कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन हम हर चीज को अपने सुख और दुख से लिंक करते हैं, और इसीलिए हमें इन दोनों चीजों का इतना तीव्र अनुभव होता है। जिंदगी में सुख दुख से ज्यादा जरूरत होती है समाधान की, संतुष्टि की। मन में एक समाधान होना चाहिए। अगर वो है तो आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ोगे और प्रभु की अनुभूति आपको हमेशा होगी। संत ज्ञानेश्वर महाराज जिस काल में आए थे, उस काल में सबको इस समाधान की अनुभूति हुई थी। क्यों? मराठी अभंग में लोग कहते हैं कि संतों का मेला लगता है पंढरपुर में। बाकी किसी काल में ये हो या ना हो, लेकिन संत ज्ञानेश्वर के काल में ये जरूर हुआ था। क्यों? उस काल में इतने सारे संत एक समय पर एक साथ थे कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई, संत नामदेव, जनाबाई, गोरा कुंभार, कबीरदास, चोखा मेला, कितने कितने, और ये हर एक संत अपने अपने श्रेणी में इतने उच्च कोटि के थे कि उसका कोई संबंध नहीं था। मतलब ये सारे अपने अपने लेवल पे एक ऐसे इसमें थे जहां पे प्रभु हर एक को अपने सिर पर बिठाकर नाचते थे। इसीलिए उस समय पर सबको इतने समाधान और इतनी अनुभूति, इतना प्रेम का अनुभूति हुआ था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब कोई भी संत महात्मा अगर इस जगत में जन्म लेता है, तो उस संत महात्मा को जो लाते हैं उनमें भी उतनी ही भक्ति होनी चाहिए। अगर आपने घर पे बहुत ही अच्छा खीर बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया, तो क्या आप उसे किसी भी ऐसे वैसे पात्र में रख देंगे? क्या नहीं, आप घर के सबसे अच्छे पात्र को लेकर अच्छी तरह धोकर आप उसमें ही उस खीर को डालेंगे। अगर संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई जैसे पुत्र और पुत्री को पाना है, तो जो माँ गर्भिणी होगी, जिन्होंने उनको अपने गर्भ में रखा होगा, वो कितनी पुण्यवती होगी और उन्होंने कितनी भक्ति की होगी कि स्वयं प्रभु के अवतार को अपने गर्भ में उन्होंने धरा होगा। उनमें कितनी भक्ति होगी। सिद्धो पंत विठल पंत को अपने घर में ले जाते हैं और वहां पर उनको एक अलग कक्ष दे देते हैं, जहां पर वो वेद ग्रंथों का, पुराणों का, इतिहासों का पठन करते रहते हैं और बड़े सुख में रहते।
उनकी देखभाल के लिए, देखभाल का मतलब यह है कि उनके गृह का, वो जिस कक्ष में रहते हैं, जब वो नदी के तट पर नहाने जाते हैं सुबह में, तब उनके सारे कक्ष को ठीक से रखना। उन्होंने जो पुस्तकों को ओपन करके रखा हुआ था उसमें ठीक से एक लाइन लगा के कहां पर उन्होंने छोड़ा है उसी तरह से उसको बुक बंद करके रखना, ताकि जब वो खोलेंगे तो वो उसी पन्ने से वो शुरू करेंगे। उनके अन्न का सब ध्यान रखना, उनके लिए अन्न बनाकर लाना, उनका खाकर होने के बाद में वहां से ले जाना, वहां पर रोज प्रभु जो उन्होंने मूर्ति रखी हुई थी उनको फूल चढ़ाना। ये सब कार्य करने के लिए सिद्धोपंत ने अपनी पुत्री रुक्मिणी को वहां पर ये सब कार्य सौंप दिए। एक तो रुक्मिणी बहुत ही सुशील थी और उनमें वो सारे गुण थे जो एक स्त्री में होने चाहिए। उस काल में जब स्त्रियां आती थी और सामने से कोई पुरुष अगर आता था तो वो स्त्रियों की आंखें सिर्फ नीचे होती थी, ऊपर नहीं जाती थी। ये सब स्त्रियों के गुण में होता है, यानी स्त्रियों ने ऐसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं एक पुरुष की तरह जहां पे सीना तान के वहां पे चल रहे, ऐसे एक स्त्री नहीं चलती। एक स्त्री ने कैसे कैसे रहना चाहिए ये सब भी लिखा हुआ है हमारे वेदों में और शास्त्रों में। रुक्मिणी देवी में वो सारे के सारे गुण थे और उनके पिता के मन में जब से उन्होंने विट्ठल पंत को देखा होता है तभी उनके मन में यह आता है कि अगर मेरे पुत्री का विवाह इससे हो गया तो मुझे जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। तो वो रुक्मिणी को ये सारा कार्य सौंपते हैं और रुक्मिणी बड़े ही श्रद्धा के साथ वो कार्य करती है। आप जीवन में कोई भी चीज करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए, प्रभु के लिए करिए, जो भी करे प्रभु को अर्पण करके करिए। उस चीज के फल का कि वो कैसा होगा, उसका जो निर्णय कैसा आएगा, क्या नहीं, इन सब का बोझ आप पे से निकल जाएगा। आप सिर्फ प्रभु के लिए अगर श्रद्धा से अपना कार्य करेंगे तो उस कार्य को कैसे करना है ये प्रभु की ड्यूटी हो जाती है, प्रभु का कर्म हो जाता है। आपके कर्म से निकलकर आपको सिर्फ श्रद्धा से अपना कर्म करना है और उसका फल आपको सुखरूप पूर्वक देना, यह प्रभु का धर्म हो जाता है, क्योंकि आप प्रभु के लिए करते हो। तो आप अपना कर्म कीजिए और प्रभु को अपना धर्म करने दीजिएगा। आप उस फल की चिंता के पीछे मत भागिएगा। रुक्मिणी देवी बड़े ही श्रद्धा से सारा का सारा कार्य करती रहती है और विट्ठल पंत भी एक क्षण के लिए भी कभी रुक्मिणी देवी की तरफ देखते तक नहीं। एक पुरुष ने भी कैसे कैसे होना चाहिए ये भी हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है और विट्ठल पंत बिल्कुल ऐसे ही थे। विट्ठल पंत एक वैरागी थे। रोज उनका दिनचर्या सवेरे सवेरे उठना, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना और उसके बाद में वो सूरज के उगने के 2 घंटे पहले उठना, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जब हम हमारे सबसे मीठे नींद में होते हैं उस समय पर अगर उठकर नहा धोकर अगर ध्यान किया जाए तो प्रभु की अनुभूति बड़ी तीव्रता से होती है। विट्ठल पंत रोज यही करते थे, उठते थे, जाते थे नदी में, वो नहाकर फिर से आते थे, फिर अपना दिनचर्या शुरू करते थे। सारा दिन वो वेदों का पारायण करते थे। ये सब कई दिनों तक चलते रहा और एक दिन सिद्धोपंत ने आकर विट्ठल पंत से कहा कि मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर एक वेदों का पारायण का कोई दिन रख सकते हैं क्या। तो विट्ठल पंत ने कहा ठीक है और उसके बाद में विट्ठल पंत वहां पर आ गए और सिद्धोपंत ने सारे आलंदी में ये कह दिया कि हम लोग अब एक दिवस निश्चित किया। उन्होंने उस दिन सारे के सारे आलंदी वालों को बुला लिया और कहा कि हम लोग अब वेदों का पारायण करने के लिए हमारे गृह में आपे गांव से विट्ठल पंत कुलकर्णी नामक एक यजुर्वेदी ब्राह्मण आए हुए हैं और वो सारा यजुर्वेद का पारायण करने वाले हैं। सारा का सारा आलंदी वहां पर आ गया और सभी लोग वहां पर घुल मिल गए और सब ने 3 दिन तक बड़े ही उत्तम तरीके से वहां पर वेदों का पारायण हुआ और विट्ठल पंत की ख्याति बहुत उत्तम हो गई वहां पर। कुछ समय बीत गया और उसके बाद में विट्ठल पंत ने एक दिन जब वो नदी के किनारे पर जा रहे थे तो वहां पर जब लौट रहे थे सिद्धोपंत ने उनको वहां पर मिले और उनको कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विट्ठल पंत रुक गए और वहां पर दोनों बैठ गए पीपल के एक पेड़ के नीचे और सिद्धोपंत ने कहा कि आपके गृह में कौन कौन है, ये सब कुछ सारी जानकारी तो विट्ठल पंत से सिद्धोपंत ने पहले ही ले ली थी। तो उन्होंने कहा आप भी ब्राह्मण हो और हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी कुलकर्णी और हम भी उसी कुल से हैं, तो मेरी पुत्री है और आप भी विवाह के योग्य आपका एज हो गया है, तो क्या मेरी पुत्री से आप विवाह करेंगे क्या। यह सुनते ही विट्ठल पंत जो मन में एक वैरागी थे उनके मन में भले ही ये इच्छा थी लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कह नहीं पाए। उनके मन में एक दुविधा थी कि यहां पर मेरे माता पिता नहीं है और मेरे विवाह के बारे में मैंने सोचा तक नहीं है। उनके मन में यही तीव्र इच्छा थी कि मैं अपना सारा का सारा जीवन
मैं सिर्फ प्रभु के ध्यान में व्यतीत करूं। मेरे लिए मेरे प्रभु से अधिक कोई नहीं है। मुझे मेरा सारा जीवन सिर्फ पुराणों का कथन करने में करना है, इतिहास पढ़ना है, वेदों का अध्ययन करना है और मुझे प्रभु के ध्यान में अपनी सारी जीवन बितानी है। उन्होंने सिद्धोपंत जी से साफ मना कर दिया और वो अपने कक्ष में चले गए। और उसी दिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि मैं आज रात्रि यहां पर मेरी आखिरी रात्र होगी और मैं कल सवेरे उठकर मैं फिर से अपने घर निकल जाऊंगा। सिद्धोपंत के मन में बहुत दुख हुआ और उनको यह समझ गया कि विट्ठल पंत के मन में इस चीज के लिए ना है और वो मेरी पुत्री से विवाह नहीं करेंगे, जबकि उनके मन में ये उन्होंने निश्चय कर लिया था कि विट्ठल पंत ही मेरे जमाता बनेंगे। दोनों ही रात्रि में अपने अपने ध्यान में अपने अपने मन के हिसाब से सो जाते। विट्ठल पंत ये सोचकर सोते हैं कि मैं यहां पर रहूंगा नहीं, मैं यहां से कल सवेरे ही निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं इस संसार के मोह में बंध जाऊंगा। और सिद्धोपंत इस दुख से सो जाते हैं कि मेरी पुत्री के लिए मैंने जो जमाता ढूंढ कर रखा था उससे इसका विवाह नहीं होगा। दोनों ही मन में अलग अलग तरीके के विचार और अलग अलग तरीके के दुख और चिंता थे, लेकिन इन दोनों के ही मन में एक चीज कॉमन थी, वो थी प्रभु की चिंतन। चिंता मत कीजिए कभी अपने लाइफ में, चिंतन कीजिए। चिंता से सिर्फ आपके मन में एक दुख भर आएगा, लेकिन चिंतन से आपके मन में शांति आएगी और प्रभु के पास आपके चिंता का सॉल्यूशन 110% है या नहीं है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। दोनों ही चिंता के मन में भी चिंतन करते हुए सो गए, क्योंकि दोनों के मुख पे तो प्रभु का जाप था ही, मन में ध्यान था ही। दोनों सो गए और दोनों को अलग अलग स्वरूप में प्रभु ने दर्शन दिए। विट्ठल पंत सो रहे थे, अचानक उनको कहीं से बहुत ही गहरी तुलसी की खुशबू आई। जैसे आप विट्ठल के करीब जाते हो, विट्ठल के चरण स्पर्श करते हो तो उसके शरीर से गंध आता है, वो होती है तुलसी का गंध। वैसा ही एक तुलसी का तीव्र गंध विट्ठल पंत के मन में आया, विट्ठल पंत को आया और विट्ठल पंत ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा तो खिड़की के पास में बहुत एक तेज प्रकाश थी। वो उस प्रकाश के पास गए तो वहां पर उन्होंने देखा तो रुक्मिणी देवी खड़ी थी और वहां पर सिद्धोपंत खड़े थे। सिद्धोपंत के हाथ में एक हार था, रुक्मिणी देवी के हाथ में एक हार था। वहां पर विट्ठल की एक मूर्ति थी, विट्ठल के गले में तुलसी का हार था। सिद्धोपंत ने वो हार विट्ठल पंत के हाथ में दिया। विट्ठल पंत ने प्रभु के दर्शन के सामने प्रभु को साक्षी मानकर रुक्मिणी देवी के गले में वो हार पहनाई और रुक्मिणी देवी ने विट्ठल पंत के गले में वो हार पहनाई। और विट्ठल पंत ये क्षण देखते ही आंखें खोलकर उठ गए और वो सामने उठकर बैठ गए। ये उनको एक स्वप्न आया था। भले ही वो स्वप्न था, लेकिन फिर भी वहां पर तुलसी का वो सुगंध घूम रहा था और वहां पर उनको अपने बिस्तर के पास में कुछ तुलसी के पत्ते दिखे। विट्ठल पंत समझ गए कि उनको प्रभु की अनुभूति हुई है और उनको प्रभु के साक्षात दर्शन मिले हैं और ये प्रभु ने ही उनके मन में जो चिंता थी उसको दूर कर कर उनके चिंतन का उत्तर उनको दे दिया है। नीचे सिद्धोपंत को भी एक ऐसा ही दर्शन हुआ। सिद्धोपंत को एक स्वप्न आया कि वहां पर वो खड़े हैं और विट्ठल पंत और रुक्मिणी दोनों ही हार पहने हुए उनके सामने खड़े हैं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी समय पर सिद्धोपंत की आंखें खुली और उनको भी वहां पर कुछ तुलसी के पन्ने दिखे। सिद्धोपंत के मन में एक तीव्र आनंद आया, एक समाधान आ गया और दोनों ही फिर से विट्ठल पंत और सिद्धोपंत प्रभु के चिंतन करते हुए चिंता को छोड़कर आराम से सो गए। आप जब जब चिंता के समय भी चिंतन करोगे, प्रभु उस चिंता को निकाल लेगा और सिर्फ आपके मन में चिंतन छोड़ेगा। दोनों ही सवेरे उठे, विट्ठल पंत नीचे आए, उनके चेहरे पर एक तेज था, एक मुस्कान थी, मन में एक समाधान था। सिद्धोपंत भी उसी वक्त कक्ष के पास गए और उनके चेहरे पर एक समाधान था और एक संतोष था। विट्ठल पंत और सिद्धोपंत दोनों एक दूसरे के सामने आए। विट्ठल पंत ने सिद्धोपंत के चरण स्पर्श किया और उनसे कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हूं, इसमें प्रभु की सम्मति है, तो ये ना बोलने वाला मैं कौन होता हूं। विट्ठल पंत ने कहा कि मुझे अपने माता पिता को बुलाना पड़ेगा, लेकिन सिद्धोपंत को यह लगा कि मेरी उम्र वैसे ही हो गई है और अगर विट्ठल पंत आपे गांव चले गए और उनके माता पिता ने अगर कोई बाधा डाल दी जो प्रभु की इच्छा से कभी होगी नहीं, लेकिन फिर भी एक पुत्री के पिता थे, उनके मन में यह चिंता आना तो अनिवार्य है। एक पुत्र का पिता कभी यह समझ नहीं सकता कि एक पुत्री के पिता के मन पर क्या बीतती है, और यह सत्य है। विट्ठल पंत को सिद्धोपंत ने मना लिया और उनसे कहा कि आप विवाह कीजिए, फिर हम सब मिलकर आपके गृह में जाएंगे, क्योंकि ऐसी पुत्री के लिए आपके माता पिता के मन में ना कभी आ नहीं सकती और हम भी कुल और धन दोनों में आपके ही जितने हैं, तो इसमें ना बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा सा एक समय आ रहा है, तो उस समय के हिसाब से हम लोग ये विवाह कर लेते हैं।
सब ने हामी भर दी और उसके बाद में विट्ठल पंत और रुक्मिणी देवी का बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर विवाह संपन्न हुआ। दोनों ही विवाह कर कर वहां पर कुछ समय के लिए रहे और सिद्धोपंत ने जैसे तैसे विट्ठल पंत को और कुछ दिवस वहीं पर रहने के लिए मना लिया। विट्ठल पंत और रुक्मिणी और सिद्धोपंत वहीं पर रहते रहते गए और उसके बाद में एक दिन सिद्धोपंत ने विट्ठल पंत से कहा, वो देखने लगे कि विट्ठल पंत थोड़े से रेस्टलेस होने लगे थे क्योंकि वो थे एक वैरागी। तो जब तक प्रभु के चिंतन करने का और प्रभु के दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होते तब तक उनमें मन में वो इच्छा बढ़ती ही रही थी। इसीलिए सिद्धोपंत ने विट्ठल पंत और रुक्मिणी से कहा कि हम लोग पंढरपुर के दर्शन के लिए जाते हैं और वहां से लौटते वक्त हम लोग आपे गांव में आपके घर में चले जाएंगे। सारा का परिवार वहां से निकल पड़ा और सब लोग एक बैलगाड़ी में बैठ के पंढरपुर की ओर बढ़े। जब वो लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे तब विट्ठल पंत और रुक्मिणी एक ही बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे और सिद्धोपंत और उनकी भार्या दूसरे बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे। और उस समय काफी दिनों बाद में विट्ठल पंत और रुक्मिणी एकांत में थे और वो लोग दोनों एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे से बात करने लगे थे। विट्ठल पंत और रुक्मिणी के मन में विट्ठल पंत के प्रति अतीत प्रेम था और अतीत आदर था और वो परिपूर्ण रूप से उनको मन से बहुत आदर करती थी। विट्ठल पंत को रुक्मिणी का सुशील स्वभाव, उनका प्रेम से बात करना, उनका स्वरूप, ये सारी चीजें बहुत पसंद थी और दोनों ही पति पत्नी में एक बहुत अद्भुत रिश्ता था। सारे के सारे परिवार के साथ में सब लोग पंढरपुर की ओर बढ़ने लगे और पंढरपुर पहुंचे और वहां पर प्रभु के उनको बहुत सुंदर दर्शन हुए। विट्ठल ने उनको अपना आशीर्वाद दिया और वो लोग सब वहां से निकलकर फिर से पहुंचे आपे गांव। आपे गांव में आकर जब वो लोग रह रहे थे तो उस समय कई 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद में वहां पर एक दिवस विट्ठल पंत के पिता की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग गई। विट्ठल पंत के पिता की तबीयत जैसी खराब होने लगी, विट्ठल पंत ने वहां पर उनका उपचार करने का कोशिश किया, पर कुछ समय बाद में विट्ठल पंत के पिता स्वर्गवास हो गए, उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। सिद्धोपंत को जब ये चीज पता चली तो उन्होंने वहां पर, और कुछ समय बाद में विट्ठल पंत की माता का भी देहांत हो गया। जब सिद्धोपंत को यह पता चला तो विट्ठल पंत और रुक्मिणी दोनों को उन्होंने फिर से आलंदी में बुला लिया और वहां पर फिर से अपने गृह में रख लिया। विट्ठल पंत और रुक्मिणी वहां पर रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे विट्ठल पंत के मन में एक तीव्र विरहता जाग उठी और उसी समय पर वहां से आलंदी से कुछ सन्यासी गुजरे थे। जब विट्ठल पंत उन सन्यासियों के पास गया और उनसे वार्तालाप किया तो उनको, विट्ठल पंत को उन सन्यासियों का जो दिनचर्या था और उनका जो फ्रीडम था, जो स्वतंत्रता थी, वो उनको बहुत भाग गया और उनके मन में सन्यास धर्म को लेने का एक ईगरनेस आ गया उनके मन में कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ दिन बीत गए और विट्ठल पंत के मन में ये इच्छा और तेज होती गई और तीव्र होती गई। वो रुक्मिणी से कह नहीं पाते थे क्योंकि रुक्मिणी उनसे इतना प्रेम करती थी और वो उनकी सेवा इतने प्रेम से करती थी कि जब जब रुक्मिणी आती थी तो विट्ठल पंत के मन में ये चीज उनको कहने के लिए कभी हिम्मत ही नहीं होती थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए और एक दिन रात्रि का समय था। विट्ठल पंत और रुक्मिणी सो गए थे। रुक्मिणी तो सो गई थी लेकिन विट्ठल पंत सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद में विट्ठल पंत उठे और उन्होंने रुक्मिणी के चरणों के पास गए और रुक्मिणी के चरण के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखा और रुक्मिणी नींद में थी, गहरी नींद में, और रुक्मिणी से पूछा कि क्या मैं सन्यास धर्म ले लूं। और रुक्मिणी ने नींद में ये क्या पूछ रही है बिना जानकर ऐसा कह दिया और इसी को हां मानकर विट्ठल पंत वहां से रुक्मिणी को छोड़कर चले गए। रुक्मिणी को, सिद्धोपंत को और सिद्धोपंत की भार्या को इस चीज का तनिक भी अनुभव नहीं था। और एक स्त्री के लिए अपना पति वहां से जब सवेरे उठकर वो देखती है और वो नहीं रहेगा, जिस पति से वो इतना तीव्र प्रेम करती है, भक्ति भाव से प्रेम करती है, और अगर वो पति उसे वहां पर ना मिला और फिर उसे ये पता चले कि वो अब उसके जिंदगी में कभी नहीं लौटने वाला है और वो अपनी सारी आयु सिर्फ अकेली ही वो रहने वाली है, विचार कीजिए उस स्त्री के मन पर उस समय पर क्या बीती होगी। अगर आप विचार करेंगे तब भी आपको ये समझ नहीं पाएंगे आप। शायद ये चीज सिर्फ विष्णुप्रिया देवी शायद समझ पाती, क्योंकि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको छोड़ दिया तब उनके मन पे यही बीती थी। विट्ठल पंत वहां से चले गए और वहां पर रुक्मिणी देवी जब सवेरे उठी तो वहां पर उनको विट्ठल पंत नहीं दिखे। काफी ढूंढने का प्रयत्न किया उनको, लेकिन कहीं मिले नहीं और फिर उनको यह पता चल गया कि अब वो लौटकर नहीं आएंगे। और सिद्धोपंत को यह पता था, रुक्मिणी को भी यह पता था कि अब स्वामी संन्यास धर्म लेंगे, क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी। ये तो सब लोग पहले से ही जानते थे। विट्ठल पंत वहां से सीधे सीधे गए वाराणसी। वाराणसी में वे मिले
रामानंद स्वामी से। इस जगत में जितने श्रेष्ठ संत महात्मा है उनमें रामानंद स्वामी का उल्लेख अवश्य होता है। उनके शिष्यों की अगर गणना की जाए तो रईदास, जो मीराबाई के, मीरा माता के गुरु थे रईदास, वो उनके शिष्य थे। कबीरदास वो उनके शिष्य थे। उनके शिष्यों की तुलना में ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम निकलेंगे जो लोग रामानंद स्वामी के एक उल्लेख से, एक शब्द मात्र से, एक उनके हाथों के एक एक्शन मात्र से वो लोग वो सब कुछ कर देंगे जो रामानंद स्वामी चाहेंगे। वो ऐसे गुरु थे। एक समय ऐसा था जब कई सारे मुगलों ने अटैक किया था भारत भूमि पे। उस समय पर रामानंद स्वामी ने देखा कि सारे गांव में सब लोग यहां वहां भाग रहे डर कर, और किसी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। उस समय रामानंद स्वामी वहां पर गंगा किनारे में आकर उन्होंने शंख का ऐसा शंखनाद किया था कि सारे के सारे मुगलों को लगा था कि बहुत बड़ी सेना खड़ी है जो हमारे सेना से कई गुना बड़ी है, और वो लोग सारे के सारे मुगल सेना वहां से ही लौटकर भाग गए थे। रामानंद स्वामी ऐसे गुरु थे। उनके दर्शन के लिए विट्ठलपंत चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं ब्रह्मचारी हूं, और उन्होंने संन्यास धर्म को ले लिया। रामानंद स्वामी ने भी उनको दीक्षा दे दिया और उनको नाम दिया चैतन्य। विट्ठलपंत वहां पर रह रहे थे रामानंद स्वामी के आश्रम में, और इसी तरह से कई वर्षों तक वहां पर रह रहे थे। और विट्ठलपंत संन्यास धर्म का भी पालन उतने ही अच्छी तरह से कर रहे थे। आज कई लोग यूं ही घूमते कहते हैं कि मैं संन्यास धर्म लेने वाला हूं, लेकिन वो लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, क्योंकि उनके मन में आज भी इस दुनिया के सारे कामों का मोह, उनका लोभ करने की इतनी इच्छा होती है कि वो सिर्फ अपने ऊपर वो एक भगवा कलर का जो कपड़ा होता है सन्यासी का, वो पहनकर सारे दुनिया को वो सिर्फ उल्लू बनाते हुए फिरते हैं, जबकि उनके मन में सिर्फ इस दुनिया के भोग करने की ही इच्छा होती है, बाकी कुछ नहीं होती। ऐसे सन्यासियों से कृपया दूर रहे, उनके मार्ग में न जाए, और वो अगर आपके मार्ग में है तो दूर हट जाए। एक संत महात्मा वही होता है जिनको देखने के बाद में आपके मन में एक संतुष्टि हो, एक समाधान हो, और आपकी मन की चिंता बिना उनके कुछ कहे दूर हो जाए। वही एक सच्चा संत महात्मा होता है। ये आपका मन आपको हमेशा बताएगा, प्रभु आपके मन में हमेशा आपको बताएंगे कौन संत है, कौन महात्मा है और कौन ढोंगी है। सिर्फ सन्यासी का गार्ब अगर किसी ने पहन लिया तो उसके चरण स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से ये चलते रहा, कई दिनों तक ये बीतते गई। वहां पर रुक्मिणी देवी विट्ठलपंत की याद में, उनके विरह में, हर दिन वहां पर एक पीपल का वृक्ष था, उसको रोज चक्कर लगा लगा कर ये प्रार्थना नहीं कर रही थी कि मेरा पति कब लौट कर आएगा। वो ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरा पति जहां कहीं भी वो सुखरूप में रहे, आनंद में रहे, संतुष्टि में रहे। वो कभी अपने स्वार्थ के लिए पीपल के वृक्ष को वो नहीं गोल घूम रही थी, वो अपने प्रभु के, अपने स्वामी के एक वेलबींग के लिए वो तभी भी प्रार्थना कर रही थी, निस्वार्थ भावना से, क्योंकि वो थी सत्य पतिव्रता। एक सत्य पतिव्रता होने का धर्म सिर्फ वही जान सकती है जिसने अपने पति के लिए अनन्य दुख सहे हो, और उसके बावजूद उसके मन में अपने पति के लिए एक क्षण के लिए भी कोई क्रोध, कोई लोभ कुछ ना आया हो, और उसके बावजूद वो पति की सेवा उतनी ही श्रद्धा से करती रहे। जब उसका पति उसके साथ अतीत प्रेम करता है, उस समय पर जितनी श्रद्धा हो, उसी समय अगले समय पर उसी तरह से वो सेवा करती रहे। इसको कहते हैं असली पतिव्रता, जो थी मंडोदरी। रावण जैसा एक राक्षस उसका पति था, उसके बावजूद वो हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मेरा पति संतुष्ट रहे, खुश रहे, धर्म के मार्ग पर चले और वो खुश रहे। वो थी मंडोदरी। रुक्मिणी देवी ऐसे ही कर रही थी, और एक दिन जब वो उस पीपल के वृक्ष को वो चक्कर काट रही थी, तो उस समय वहां पर उन्हें किसी ने पुकारा। जब उन्होंने पुकारा और रुक्मिणी देवी ने जब उनकी तरफ देखा, उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण इस सारे के सारे ज्ञानेश्वर चरित्र में वो आरंभ हुआ जो ये सारा जग याद रखेगा। वो क्या हुआ था, किसने उन्हें पुकारा था और उनसे क्या कहा, वो क्या शब्द निकले थे जिसके कारण रुक्मिणी देवी का सारा आयुष्य बदल गया, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। राधे कृष्ण। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय।